धियो यो। तो आज की कक्षा का क्लास है सहज समाधि। तो हम सब पंचकोश की साइंस के सब यात्री है। तो पंचकोश में सहज समाधि का स्थान कहाँ पे है वो देख लेते हैं। जैसे कि 5 कोश में पहला है अन्नमय कोश। तो उसके जो आसन उपस्था तप और तत्व शुद्धि से हमें अच्छी हेल्थ मिलती है। प्राणायाम बंद मुद्रा से हमें हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो वो प्राणमय कोश है। मनोमय कोश में हमारी साधना शुरू होती है, क्योंकि वो मन का, ये सब मन का ही खेल है। मन हमें मोक्ष दिलाता है या फिर बंधन में डालता है, वो हमें श्रेय की ओर ले जाता है या फिर प्रिय की ओर ले जाता है। तो हमें मनोमय कोश में त्राटक तन्मात्रा साधना, जप और ध्यान से उसको सिद्ध करना है। फिर जब हम विज्ञानमय कोश में आते हैं तो हमें एक विशेष ज्ञान होता है। साधक का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मैं एक सच्चित आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। और कभी कभी उसको उसकी झांकी भी हो जाती है, मगर वो ज्यादा समय टिकती नहीं। तो फिर आनंदमय कोश में नाद, बिंदु और कला साधना से वो उसकी कॉन्शियस लेवल बढ़ जाती है और वो 24 घंटे फिर सच्चित आनंद स्वरूप में रहता है। यहाँ वो समझ जाता है कि ये परिवर्तनशील सत्ता जो है संसार की, उसमें नश्वरता है। वो उससे मुंह मोड़ के अंतर्मुखी हो जाता है। तो उसकी जो चित्त वृत्ति है वो अंदर की ओर चली जाती है, आत्मस्थित हो जाती है। तो वो सत रज तम में समान अवस्था में रहता है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं, तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग बोला है कि सुषुम्ना में रहना, तो वैसे साधक को विषम परिस्थिति या तो फिर ज्यादा सुख, उसका कोई उसके आत्मा पर असर नहीं होता। तो ये है आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ साधक। सो इसमें जो तुर्य अवस्था है, तो तुर्य अवस्था को ही हम समाधि या फिर परमपद बोल सकते हैं। तो अब अवस्था भी 4 प्रकार की है। तो पहले है जागृत अवस्था, फिर है स्वप्नावस्था, फिर है सुषुप्त अवस्था और फिर है तुर्य अवस्था। तो जागृत अवस्था में जो साधक होता है उसकी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया दोनों सचेतन होती है। सचेतन मन भी चेतन होता है। तो उसका जो देवता है वैश्वानर, वो नेत्र में रहता है और वो स्थूल शरीर का है। फिर भवः सूक्ष्म शरीर का है। उसका जो देवता है तेजस, वो कंठ में रहता है और वो स्वप्न अवस्था है। तो स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि जो चेतन मन है वो थक कर सो जाता है, अवचेतन मन फिर भी जागृत रहता है, तो हम स्वप्न देखते हैं। फिर जब अवचेतन मन भी थक कर सो जाता है तो हम सुसुप्त अवस्था में पहुंचते हैं, और वो कारण शरीर है, स्वह जिसको बोलते हैं, और उसका देवता प्राज्ञ है और वो हृदय में रहता है। उसके बाद आती है तुर्य अवस्था। तो ये तुर्य अवस्था में जो है साक्षी चैतन्य, वो साक्षी चैतन्य ये तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुसुप्त, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला होता है। उसका लय और उसकी उत्पत्ति दोनों को वो जानता है, मगर वो उसमें लिप्त नहीं होता। वो साक्षी बन के ये जगत का खेल देखता है। वो संसार के कोई भी खेल में लिप्त नहीं होता। तो ये तुर्य अवस्था भी समाधि है, जिसमें साधक का कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है और वो जागृत, स्वप्न और सुसुप्त अवस्था में भी जागृत रहता है। अब जो साधक के तुर्य अवस्था को भी विजयी बना लेता है, विजित कर लेता है,
तो वो तुरीयातीत अवस्था है। तुरीय अवस्था में विशुद्ध आत्मा है और तुरीयातीत अवस्था में सिर्फ परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा है। तो जो तुरीय अवस्था यहाँ पे बोली है वो भी एक समाधि की ही अवस्था है। तो अब हम देखते हैं समाधि क्या है। जो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि योग के 8 अंग है और 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। तो ये इसमें सॉरी प्रत्याहार में भूल गई, प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि। तो समाधि वो योग की पराकाष्ठा है और वो चित्त वृत्ति निरोध से होती है। तो महर्षि पतंजलि ने 2 रास्ते बताए हैं। साधना पद में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम से चित्त को वश करने के लिए बोला है और जो समाधि पाद है उसमें मनन चिंतन से चित्त को वश कर सकते हैं। जब चित्त आत्मा में मिलकर आत्मसात हो जाता है तो वो समाधि की पराकाष्ठा है। समाधि भी अनेक प्रकार की है, सवितर्क निर्वितर्क सप्रज्ञात निर्प्रज्ञात साकार निराकार वगैरह वगैरह। सो जब ध्याता ध्यान और ध्येय जब तीनों पृथक पृथक महसूस होते हैं साधक को कि भक्त भगवान जैसे, तो वो सवितर्क समाधि होती है। और जब ध्याता ध्यान और ध्येय ये तीनों ध्येय में अवस्थित हो जाते हैं वो निर्वितर्क समाधि होती है। जब समाधि जब साधक को निर्वितर्क समाधि लगती है तो वो उसका निश्चय है कि वो अपने आप को ब्रह्मास्मि महसूस करता है। अहम ब्रह्मास्मि की स्टेटस उसके आ जाती है। और ये समाधि तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते दिखलाए हैं हमारे उपनिषद में। हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, लय योग, बहुत से रास्ते हैं और समाधि भी अनेक प्रकार की है। गायत्री महाविज्ञान में गुरुजी ने बताया है कि 27 जात की समाधि होती है। उसमें से जब साधक अपने इष्ट में इतना तन्मय हो जाता है कि उसको निराकार भगवान की जो प्रतिमा है उसको साकार रूप में वो देख सकता है, तो ये ध्यान समाधि होती है। उस समाधि लग जाती है, समाधि यूजुअली लग जाती है। तो फिर एक प्राण समाधि है जहां साधक अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लेता है और वो मृत होके भी थोड़ी देर के बाद जीवित हो सकता है, तो ये प्राण समाधि है। फिर कास्ट समाधि है। कास्ट समाधि में तो बाहर के लाइक एनेस्थीसिया देते हैं जब बिफोर द सर्जरी, क्लोरोफॉर्म वगैरह, तो उसको कास्ट समाधि बोलते हैं। समाधि में मन बहुत विशुद्ध होता है। तो ये अनेक प्रकार के जो रास्ते बताए हैं उससे समाधि लग जाते हैं। संत कबीर जी जो 14वीं सदी के महान संत थे और वो समाज सुधारक भी थे। उन्हें समाज सुधारक इसलिए कि जब लोग मूर्ति पूजा करते थे उस समय उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उन्होंने भी सहज समाधि की बात अपने अनुभव साझा करके अपने शिष्यों को बताए हैं। गुरुजी ने महाविज्ञान में बोला है कि आजकल के जमाने में जब देश काल जब बदल जाता है तो उसके अनुकूल हमें साधना भी करनी चाहिए। और गुरुजी ने बताया है कि ये सहज समाधि हमारे जैसे संसारी जीव के लिए बहुत ही सुलभ है। तो महोपनिषद में भी सहज समाधि का 4थे अध्याय में उल्लेख किया गया है। उसमें थोड़ा डिफरेंट बताया है कि 3 प्रकार के आकाश होते हैं। आकाश जो स्थूल है, देन उसके ऊपर है चित्ताकाश जो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी उसमें चलती रहती है, और उससे ऊपर है चिदाकाश। सो चिदाकाश क्या है कि जो हमारे 2 विचार है, जब साधक एक देश से दूसरे देश में गमन करता है, यानी कि एक विचार के बाद दूसरे विचार में जाता है, तो बीच का जो मध्य काल होता है उसको वो सहज समाधि बोलते हैं। तो ये जब ये मध्य काल में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो सुंदर औदार्य और वैराग्य का आनंद लेता है और वही
समाधि बोले हैं, वो सहज समाधि बोले हैं। कबीर जी ने जो सहज समाधि की बात कही है, वो गायत्री महाविज्ञान में गुरु जी ने वो बहुत अच्छे से समझाई है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो ज निज दिन, ते सुरती अनंत भई। सो जो दिन हमें गुरु की कृपा हो गई, उस दिन हमें समाधि सहज ही लग जाते हैं। या तो गुरु कृपा या तो फिर पूर्व जन्म के संस्कार। सहज समाधि के बहुत इजी 2 रास्ते हैं। तो कबीर जी ने ऐसा भी बोला है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो जब हम लोग भी गुरु वचन को ब्रह्म वाक्य समझ के उसका श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा से, यानी कि श्रद्धा मीनिंग विथ कंप्लीट फेथ, एंड देन प्रज्ञा समझदारी से, होश में यानी कि कॉन्शियस रह के समझ करके क्या बताया है, क्या करना है, और नियमितता से जो गुरु जी बताए है उसका पालन करते हैं, तो समाधि, जैसे कि गुरु जी ने भी बताया है कि 10 साल में अगर आप 2 घंटे अभ्यास कर लो तो आपको आत्मदर्शन हो जाएगा। तो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो इसीलिए इसमें थोड़ी बात कही है तो जो मैं आपको बताऊंगी, मगर ये पहले देख लेते हैं कि कबीर जी क्या कहते हैं। आंख न मूंदो कान न रुंधो काया कष्ट न धारो। तो जब ये जानते हैं कि ये दृष्टि गोचर जो जगत है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो हम सब ब्रह्म के विकार है, ब्रह्म के बाय प्रोडक्ट है। तो जब दादा, ग्रैंडफादर्स, पिताजी, उनमें से जो जीन्स आते हैं वो हम में होते ही होते हैं। तो गुरु ब्रह्मा तो सबके पिता है, तो हम में उनके जीन्स है, हमें सिर्फ उसको प्रकाशित करना है। तो प्रकाशित करने के लिए हम ये साधना कर रहे हैं, क्योंकि उपनिषद ने भी बताया है कि अत्र जीव तत्र शिव, अत्र नारी तत्र गौरी। तो हम जो सुवर्ण के गहने पहनते हैं, तो कंगन होता है, माला होती है, कुंडल होते हैं, सभी क्या है, सभी तो सोना ही है। उसका जो असली रूप है वो तो सोना है। वैसे ही हम में जो शिव छुपा है, आत्मराम बैठा है, वो ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जैसे कि बीज है, तो बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से अनेक फूल, फल, कितने लीव्स होते हैं, डालियां होती है, उससे और भी बीज आते हैं, उससे और वृक्ष होते हैं। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। हमारे ब्रह्मा ने भी ऐसी इच्छा की कि वो ज्यादा बहुत श्यामा की इच्छा की, तो हम अनेक हो गए संसार में, मगर हम सब परमपिता ब्रह्मा के ही संतान हैं। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि यहाँ ब्रह्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो आंख बंद करने की, कान बंद करने की या काया को कष्ट करके समाधि करने की जरूरत नहीं है। सिवाय ब्रह्म के, परमात्मा के यहाँ कुछ नहीं है। फिर कबीर जी कहते हैं कि मैं तो खुले नयन हंस हंस अपने परमात्मा को ही देखता हूँ। तो जो संसार का खेल होता है उसमें लिप्त नहीं होना है, उसको हंस के देखना है, एंजॉय करना है। जैसे कि प्लेन राइड के पहले एयर होस्टेस बोलते हैं ना कि सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड, वैसे ही जिंदगी में आए हैं, जन्म लिया है, तो सिट बैक, वॉच द गेम ऑफ द प्ले ऑफ द गेम ऑफ द गॉड, एंड जस्ट एंजॉय द लाइफ, हंसते रहना और क्या। फिर कबीर जी कह रहे हैं, कहूं सोई नाम, सुनूं सोई सुमिरन, खाऊं सोई पूजा, और गुरु उद्यान को एक समान मानो। तो वो और भी बोलते हैं कि जहां मैं जाता हूँ वहीं मेरी परिक्रमा हो जाती है, और मैं जो करता हूँ वो मेरी सेवा हो जाती है। मैं जहाँ सोता हूँ वो मेरा दंडवत प्रणाम हो जाता है। तो साधक जब दिन रात 24 घंटे ब्रह्म में अपनी आत्मा को लीन करता है, तो वो परम चेतना अंदर से प्रकाशित होती है, और उसका रिफ्लेक्शन भी वो सब में देखता है। उसके आसपास जो भी होता है उसमें वो चेतना को देख लेता है।
तो इसीलिए वो बोलता है जहां भी जाऊं परिक्रमा है, सभी जगह परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। तो आत्मस्थित साधक अपनी परम चेतना से ये रिफ्लेक्शन सब में देखता है, और जो कहता है वो अक्षर ब्रह्म है। तो क्योंकि वो अच्छी बात के सिवाय और कुछ तो बोलेगा ही नहीं, सोचेगा तो अच्छे ही विचार सोचेगा, तो जो सोचेगा वो भी सुमिरन हो जाएगा, जो बोलेगा वो परमात्मा का नाम हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल हो। तो हमें भी ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि खुद तो शीतल होए मगर दूसरों को भी आनंद दे सके। तो ये स्थिति में पहुंचा जो सहज स्थिति वाला जो साधक होता है, उसकी यही स्थिति रहती है। वो जो खाता पीता है वो उसकी पूजा हो जाती है। तो वो कैसे? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है इसमें तो भगवान रहता है, आत्माराम रहता है, आत्मा हम परमात्मा का स्वरूप है। तो फिर ये मंदिर की हमें अच्छी तरह से पूजा तो करनी चाहिए। तो फिर हमें खुराक भी ऐसा लेना चाहिए जो सात्विक हो, जो हमारी आत्म चेतना को बढ़ाए। खुराक मिताहार लेना चाहिए जिससे हमारी आत्म चेतना और भी बढ़े। तो वैसे ऐसा सोच के हम जो खाते हैं पीते हैं तो हमारी आत्म चेतना क्षीण नहीं होती और भी प्रज्वलित हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मैं खाता पीता हूँ वो पूजा है। तो फिर बोलते हैं कि उद्यान और गृह को मैं एक ही समान देखता हूँ। तो यहाँ हमारी कला साधना आ जाती है कि हर एक दृश्य में परमात्मा को देखो। तो वो कला साधना यहाँ सिद्ध हो जाती है। जब जब हमने भगवान को पा लिया है, आत्मा साक्षात्कार कर लिया है, तो वो साधक जहां भी जाता है तो उसकी वो परिक्रमा हो जाती है। वो अपने को शरीर नहीं मानता। वो जो भी कार्य करता है वो परमात्मा का कार्य समझ के करता है। बाबूजी भी हमको बोलते हैं कि परमात्मा का कार्य समझ के गिव इट 100%, अपने को झोंक दो। उस कार्य में फल की इच्छा मत करो, बस झोंक दो, ये तुम्हारी ड्यूटी है तो करना है तो करना है। और तत्भाव से करो, पूर्ण श्रद्धा से करो, और फल की आशा छोड़ दो, तो वह कार्य फिर सेवा हो जाता है। फिर कबीर जी कहते हैं, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठ बैठ कबहु न बिसरू ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर वह उनमें रहता और प्रकट कर गाए, सुख दुख से परे परम सुख ते ही सुख रहा समाये। साधक हर एक क्षण में आत्मस्थिति में रहता है। वो शब्द में, कार्य में, दृष्टि में, बोलने में, सुनने में सिर्फ परम चेतना को पाता है। उसका मन अंतर्मुखी हो गया है। और जब साधक की वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है तो उसकी आत्मचेतना बढ़ जाती है। और जब वो बहिर्मुखी होती है तो वो चित्त वृत्ति कहलाती है, और तब मन इधर उधर भटकता रहता है। बट यहाँ तो साधक की जो वृत्ति है अंतर्मुखी हो गई है, और चेतना में 24 घंटों रहती है, चेतना में आत्म चेतना में अवस्थित हो गई है। तो जो उसकी मलिन वर्ल्डली जो वासना है, जो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहे, वो सब खत्म हो गई है। उसको मान अपमान से, ठंडी गर्मी, धर्म अधर्म, सुख दुख, ऐसे द्वंद्व से कोई लेना देना नहीं। तो जिसने ये परम सुख एक बार पा लिया है ना, वो हमेशा उन्मय स्थिति में रहता है, हमेशा परम सुख में। लाइक बाबूजी कहते हैं, और रहते भी है, हर हाल में मस्त रहते हैं। तो ये जो परम चेतना पाना है, परम सुख पाना है, तो वो कैसे पाए? क्योंकि हम अपने खुद के अनुभव से जो बता सकते हैं, तो जब साधना के ये पथ पे चलते हैं ना, तब कभी अन्य सब कुछ अपने आप हो जाता है। जो गलना है गल जाता है, जो जलना है जल जाता है, और जो छूटना है वो छूट भी जाता है। और जो चित्त है ना बाद में निर्मल हो जाता है, शांत, आनंदमय, चैतन्यमय हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा
मैं आनंदमयी चैतन्यमयी हो गई हूँ, नहीं, मगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं स्वानुभव से बता रही हूँ कि अपनी बुरी आदतें छूट जाती है, नेगेटिव थिंकिंग चला जाता है, और जो विषम परिस्थिति आती है ना, उसका कोई असर दिल में नहीं होता। तो उसके मैं मेरे अनुभव से बताती हूँ, और बाबूजी ने भी हमें बार-बार बोला है कि उसके रास्ते हैं। एक तो मुहोपनिषद ने बताया है कि अगर अहम को गलाना है तो निषद को बोला है कि कैसे गलाए? तो बोले कि नहीं, अहम को कैसे गलाए? वो मुहोपनिषद में नहीं है। अहम को कैसे गलाए? तो समर्पण, सरेंडर टू गॉड, विलन, विसर्जन, अपने आप को दे दो भगवान के हवाले। बिकॉज़ परमात्मा जो करता है, वो तो अच्छा ही करता है। उनकी सोच तो बहुत दूर से है, दूर तक है। हम तो थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस में सोचते हैं। वो तो हमारा पिता है, हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। निश्चय कर लो, कभी भी अगर विषम परिस्थिति आई, तो वो हमको लेसन सिखा रहा है, अपने पास ले जा रहा है। और जो सुख आए, तो उसमें फूला मत जाना, उसमें भी मध्यम स्थिति में रहना। तो गॉड को सरेंडर कर दो, क्या होगा? जिंदगी का भार ही चला जाएगा, सच बोलती हूँ, और अहम पिघल जाएगा। और जो तृष्णा कैसे जाएगी? तृष्णा बोले हैं मुहोपनिषद में, निषाद को बताया है कि तुम्हारी जो भी इच्छा है ना, वो छोड़ दो। ऐसे एक-एक करके छोड़ते जाओ। तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई। तो मैंने एक, क्योंकि कभी-कभी मेडिटेशन में टीवी शो याद आ जाता है, तो मैंने बोला चलो 1 हफ्ता टीवी ही नहीं देखूँगी। सच मानो, चित्त इतना स्टेडी हो गया, और फिर शो का तो ख़्याल ही नहीं आता। तो ऐसे हमें खुद पे भी प्रयोग करना होता है। और वासना को कैसे गलाएँ? तो अभ्यास, मनन, चिंतन से, निधिध्यास से भी मन को साधा जाता है। और वासना को कैसे गलाना है? वासना तो बाबूजी ने बहुत सरल रास्ता बताया है, सबसे प्रेम करो। क्योंकि जब थोड़ा अपने परिवार का जो प्रेम है, वो जब विराट हो जाता है, तो अपनी अपनी वरिष्ठ चेतना, समस्त चेतना में अ, एक हो जाते हैं। तो हमारा प्रेम का स्वरूप विराट हो जाता है, और मोह छूट जाता है। तो इसीलिए हमें ये अहम, वासना, तृष्णा का ये 3 रास्ते सहज लगते हैं, मगर हमें प्रयत्न तो बहुत करना पड़ता है। और मनन चिंतन उस वाक्यों का करो कि शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म दूजो नास्ति, तो यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। तो अगर हम यही सोचते रहते हैं, तो क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और जो हमारी आदत बन जाती है, बाद में वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और जब भी हम मनन चिंतन करने लगते हैं कि हम सच्चित आनंद स्वरूप है, हम शांत है, हम चैतन्य में है, हम सत्य है, तो वो हमें धीरे-धीरे वो जो पहले के संस्कार है, वो गल जाते हैं, और ये नए संस्कार आने लगते हैं। तो ये महावाक्यों का चिंतन करना बहुत ज़रूरी भी है। और जो प्रेम की बात कही, उसमें मैं ये लास्ट बात कह के अपनी वाणी को विराम दूँगी, टाइम हो गया है तो, कि जब हम जाति, धर्म, ऐज, कोई भी हो, प्राणी हो, पक्षी हो, पशु हो, सबको प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव, क्योंकि हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते फिर उसके पास। तो ये जो अनकंडीशनल लव है ना, वो कबीर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया है अपने एक दोहे में, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, बधाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम, नमस्ते भैया। अगर मेरी कोई लैंग्वेज में भूल हो गई हो तो प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम एवरीबॉडी। प्रणाम बाबूजी।
जी, भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। जी। इतने सरल शब्दों में सहज समाधि का आपने जो है ये विषय समझाया है। तो आगे जो है राजीव सिन्हा भाई साहब हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि जी, वो भी आएँ। जी, प्रणाम। जी, भाई साहब प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज का जो चर्चा का विषय है वो है कुंडलिनी जागरण की धारणा और विशिष्ट ध्यान साधनाएं। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा मेरे ख्याल में कि आखिर ये कुंडलिनी है क्या। हमारे साधकों ने जो मानव शरीर है उसमें ये बताया है कि जो नॉर्थ पोल है हमारा वो उसकी जो धुरी है वो ब्रह्मरंध्र स्थित सहस्त्रार चक्र को बताया है, यही हमारा नॉर्थ पोल है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण साउथ पोल है वो हमारे काम बीज में अवस्थित जो जननेंद्रिय मूल है उसको माना गया है। तो सारे शक्ति का संचरण इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मानव शरीर में होता रहता है। और कुंडलिनी जागरण जो है ये मूलाधार और सहस्त्रार में जो स्थित भौतिक और आत्मिक शक्ति जो शक्तियां हैं उनके बीच के संबंध को प्रगाढ़ करना, सघन करना, इसी को सामान्य स्टेटमेंट में गुरु जी ने बताया कि ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। जो बहुत सारी पौराणिक गाथाएं हैं उसको भी इससे जोड़ा जा सकता है। जैसे ये कहा गया कि भाई पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए गए, तो ये तो एक भौतिक स्थिति हो गई, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसका ये हो सकता है कि जो एक आम आदमी का प्रयास होता है कि इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कुंडल मूलाधार और सहस्त्रार के बीच के जो शिथिल संबंध है उसको और प्रगाढ़ किया जाए, इसको भी हम एक सामान्य भाषा में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया मान सकते हैं। कुंडलिनी योग को भौतिक और आत्मिक प्रखरता प्राप्त करने के लिए एक समर्थ साधन माना गया है। और इसी का दूसरा नाम कुंडलिनी जागरण दिया गया है। तो मूलाधार और सहस्त्रार के बीच जो 5 दूसरे चक्र हैं, इन सभी को टच करते हुए, इन सभी को छेड़ते हुए, सभी को थोड़ा जागृत करते हुए कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ पृष्ठभूमि समझना जरूरी है, उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो हमको इस्तेमाल करना हमारे लिए जरूरी होता है। इसमें सबसे पहला जो गुरुजी ने बताया है कि अपने व्यवहार को, अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा हमको चेंज करना पड़ता है। सबसे पहला तो है कि स्वार्थ, अपने आचार विचार को थोड़ा हम चेंज करें, स्वार्थ को परमार्थ से जोड़ने की कोशिश करें। जो शारीरिक वासनाएं हैं हमारी, उनको हम आत्मिक उल्लास के साथ घोलने का प्रयास करें, जिसको कि हम अपने आप को भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के रूप में भी ले सकते हैं। और इसी कुंडलिनी साधना के द्वारा आदमी के भीतर जो शक्ति स्रोत है उसको उभारा जाता है। गुरु जी ने कुछ एग्जाम्पल दिया कि जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, यदि लकड़ी के टुकड़े को अग्नि के जैसा तेजस्वी बनना है, तो जब तक वो लकड़ी का टुकड़ा अपने आप को अग्नि में जला नहीं देता है, अपने अस्तित्व को गवा नहीं देता है, तब तक वो अग्नि के तरीके से प्रखर नहीं होता है। एक छोटा सा बीज अगर अपने आप को समेटे रखे तो उसका परिवर्तन एक विशाल वृक्ष के रूप में नहीं हो सकता है। तो अपनी संकीर्णता को छोड़ना पड़ता है और उस मार्ग पर अपने आप को बढ़ाना पड़ता है, जिससे हमारी आत्मिक प्रगति और आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि हो सके। तो जो कुंडलिनी जागरण है, ये इस पथ पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया आदमी के भौतिक, आदमी के आध्यात्मिक और चेतना शक्ति का विकास करती है।
गुरुजी ने एक और एग्जाम्पल दिया है जो कि हम जिसको पौराणिक गाथा से जोड़ सकते हैं कि जैसे पौराणिक गाथा मिलती है कि सती शिव से विमुख होकर के पिता के घर गईं और खिन्न होकर अग्निकुंड में जल मरी थी। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक विश्लेषण है उसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से विमुख होकर के या हम उस दैवीय चेतना शक्ति से विमुख होते हैं, तो हमारा जो है वो नारकीय यातनाओं के कुंड में हम जलते हैं। हमको बहुत तरीके का शारीरिक मानसिक परेशानियों को झेलना पड़ता है। और यही है कि अगर हम अपने आप को आत्मिक रास्ते पे चला सकें तो इन सबों से हमारी मुक्ति मिलती है, इन चीजों से हम बच सकते हैं। उसी तरीके से समुद्र मंथन की कथा आती है शास्त्र पुराणों में कि समुद्र मंथन हुआ। ये बेसिकली यही है कि हम अपने कुंडलिनी शक्ति को चलाने का अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो कुंडलिनी जो हमारे मूलाधार पे है वो उठ करके हर एक चक्र को भेदते हुए हमारे सहस्त्रार से मिलती है। और तब जो विभिन्न हमारी जो कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन में विष निकला, उसके बाद बहुत तरीके के रत्न आए। वो बेसिकली यही है कि पहले जो विष निकलता है इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जितनी वासनाएं हैं, जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब का क्षय होता है पहले। और उसके बाद फिर जब साफ सफाई हो जाती है तब फिर वो आध्यात्मिक विभूतियां हमें प्राप्त होती हैं। तो जो कुंडलिनी की पृष्ठभूमि में हम ये कह सकते हैं कि ये एक चेतनात्मक विद्युत है जो पूरे शरीर में प्राण रूप में काम करती है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इससे हम मशीन चलाते हैं, कल कारखाने चलाते हैं, तो ये जो प्राण चेतना है इसके शरीर से हमारे शरीर की भौतिक और चेतनात्मक जो अंग अवयव हैं वो सारे हमारे इन्हीं के थ्रू हमेशा एक्टिव होते हैं। इसके लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है। इस रास्ते पे चलने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि सबसे पहले है कि भाई हमारे में एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प शक्ति का मतलब हो गया कि श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ निश्चय, और कि हमारे में किसी काम को करने का पूर्व करने की दृढ़ शक्ति हो, इसी को हम संकल्प शक्ति कहते हैं। जब तक हमारे में संकल्प शक्ति नहीं होगी, हम कुछ दूर तो आगे बढ़ेंगे एंड देन एवरीथिंग फिजल्स आउट, और फिर हम अपने पुराने रास्ते पे भटक करके चले जाते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति का होना सबसे पहला क्राइटेरिया है इसके लिए। दूसरा है साहस, कि हमारे अंदर आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो कि हम इस काम को कर सकते हैं और हम करेंगे। इसलिए साहस भी बहुत जरूरी है। और वैसे भी अध्यात्म में कहा गया है कि साहस, जो लोग साहसी नहीं होते हैं उन्हें आध्यात्म पथ पर ज्यादा प्रगति नहीं होती है। इसलिए साहस कि हम इस काम को करेंगे और कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट है इस मार्ग पर चलने के लिए। तीसरा है प्राण शक्ति की जरूरत। प्राण एक ऐसी शक्ति है जिसे सजीव या एक लाइव इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, और इस प्राण शक्ति का को हम बढ़ा सकते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम करके। प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है वो प्राण के आयाम में जाकर के किया गया व्यायाम, उसको हम प्राणायाम करते हैं। सिर्फ सांस लेना छोड़ना ये तो एक उसका एक फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन प्राण शक्ति को अपने अंदर खींचना, अपने हर एक अंग अवयव में उसको प्रवाहित करना, वही प्राणायाम है। और इसी से हमारी प्राण शक्ति का विकास होता है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है इस कुंडलिनी जागरण के लिए। चौथा पार्ट है संयम, कि हमारे में संयम होना चाहिए। संयम उस तत्व का नाम है जो उत्तेजना में भी या आवेशों में या क्षणिक आवेग में हर तरीके के प्रलोभन को अस्वीकार करता है, उसको रोकता है कि नहीं, हम
संतुष्ट हैं और हम जो मिल रहा है उसमें ही अपना एक सामंजस्य बिठा करके, आसपास के वातावरण से सामंजस्य बिठा करके हम अपने काम को आगे करते रहेंगे। 5वां है धैर्य, कि हम किसी भी चीज से विचलित नहीं होंगे। हम अपने जो काम हम कर रहे हैं उस पर हम आगे बढ़ते चलेंगे करने के लिए। 6ठा है, जो 6th एलिमेंट है, वो है तत्परता, जिसका मतलब होता है कि हमारे में लगन है, स्फूर्ति है, श्रमशीलता है और सबको हम जोड़ करके हम काम कर रहे हैं। जिस काम में हम हाथ डाल रहे हैं उसको करना ही करना है। इट इज माई प्रेस्टीज इश्यू। वो कहते हैं ना कि एक बार जब कमिटमेंट कर ली तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। तो उस तरीके का डिटर्मिनेशन होना चाहिए इस रास्ते पर आगे चढ़ने के लिए। और जो 7वां है वो है तन्मयता, मतलब हम एकाग्रता के साथ दत्तचित्त होकर के मन को बिना भटकते हुए हम इस रास्ते पे चलेंगे। तो ये जो 7 संपदा है, हमारे अंदर विभूति है, इन विभूतियों को लेकर के आगे अगर हम बढ़े तो भी हम सच्चा साधक बन सकते हैं और इस कुंडलिनी जो साधना है उस पे हम सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे अग्नि का, दिव्य अग्नि का अभिवर्धन और उन्नयन। मतलब अग्नि का जो मानव पिंड है, जो मानव शरीर है, उसमें वैश्वानर के रूप में ये अग्नि विद्यमान है, जिसका जो केंद्र है वो मूलाधार स्थित कुंडलिनी शक्ति है। तो इस साधना में, इस कुंडलिनी साधना में हम उस कुंडलिनी शक्ति को हम अपने शरीर के हर एक अंग अवयव में प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं। जो ब्रह्मरंध्र में अवस्थित सहस्त्रार चक्र है, उसको ब्रह्मांड अग्नि कहा गया है। तो सारा खेल है इस साधना का, इसी हमारे मूलाधार और जो ब्रह्मांड अग्नि है ब्रह्मरंध्र में, उसी के बीच इस संयोग को कुंडलिनी साधना का नाम साधारण शब्दों में गुरुजी ने बताया है वांग्मय में, और इसी का नाम शिव शक्ति की संयोग प्रक्रिया भी कहा गया है। और गीता में भगवान कहते हैं कि पान में अपान और अपान में प्राणवायु का जो हम होम करते हैं, ये भी इसी प्रक्रिया से समझ में आती है कि कैसे हम डिफरेंट योग तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो प्राणाग्नि का जो दिव्य अग्नि है हमारे मूलाधार में, उसको जागृत करना, उसका ऊर्ध्वगमन, यही कुंडलिनी जागरण है। एक प्रकार से ये जो है शरीर में प्राण और संकल्प दोनों को एक दूसरे से मिलाकर के परमाणु ऊर्जा की जो प्राणाग्नि है उसको उत्पन्न करते हैं, प्रखर बनाते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं, बिकॉज कंट्रोलिंग दिस एनर्जी इज ऑलवेज important rather than just otherwise it will be like playing with live fire. तो इसको जागृत करना, इसका संचरण करना पूरे हर जगह पे, और फिर इसको नियंत्रित रखना, यही कुंडलिनी जागरण माना गया है। उसके लिए और टूल्स हैं कि सबसे पहला है इसमें नाड़ी शोधन बताया गया है। जो गुरुजी ने वांग्मय में लिखा है कि नाड़ी शोधन एक काफी ही महत्वपूर्ण टूल है इस साधना के लिए। इसमें नाड़ी शोधन प्रक्रिया को प्रधान उपचार माना गया है। क्या होता है कि आत्मिक प्रगति के मार्ग में का जो मार्ग है, इन नाड़ियों में काफी इससे मलिनता रुकती है हमारी। प्राण प्रक्रिया द्वारा नाड़ी शोधन होने से जो एनर्जी का फ्लो है ये हमारा कंटिन्यूड रहता है। इसमें जो भी अचड़न है या जो भी कूड़ा कचरा है वो इन नाड़ियों से दूर होता है इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा। जैसे शरीर में कोई परेशानी हो तो हम लोग करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन उस पार्ट में बना रहे, इसलिए शारीरिक एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं। तो उसी तरीके से आत्मविश्वास की जो साधनात्मक वैज्ञानिक पद्धति है
उसमें सूक्ष्म नाड़ी संशोधन को प्राथमिकता दिया गया है। और जब तक नाड़ियों से जो सारे जो कूड़ा कचरा है वो जब तक दूर नहीं होगा तब तक एनर्जी का फ्लो जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो पूरे शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां होती है। एक तो सिंपैथेटिक जो शारीरिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, जिसमें हमारा पाचन, रक्त संचार है, उन्हीं के थ्रू होता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, जो इनको कंट्रोल करती हैं, जैसे हार्ट बीट्स को ज्यादा तेज नहीं होने देना। तो जो भी नाड़ियों का काम होता है, यही सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के एक दूसरे के मेल जोल से होता रहता है। और जो सूक्ष्म शरीर में जो 14 नाड़ियां बताई गई हैं, नाड़ियां तो ऐसे 72,000 लोग बोलते हैं, लेकिन 14 मुख्य हैं। उनमें से 3 जो है वो सर्वोपरि हैं, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। इनके अलावा गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंबुसा, विश्वोधरा और पयस्विनी, हर का अपना अपना काम करने का, हर का अपना अपना रोल है। बट ये जो 3 है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का मुख्य काम होता है हमारे समस्त एनर्जी को चैनलाइज करने में। बहुत पहले की बात है, आई विल शेयर वन एग्जांपल। ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले हमें पता नहीं था कि इन चीजों को कैसे करते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते तो सिंपली हम आज्ञा चक्र पे मेडिटेट करते थे। उससे क्या हुआ कि मेरा सारा ये जो ललाट है, एकदम जैसे जला हुआ कोयला होता है, उस तरीके से हमारा हो गया था। तो बाद में आई रियलाइज कि कैसे एनर्जी को हम चैनलाइज करें। तो खैर वो 3-4 दिन के अंदर वो जो था कालापन हमारे ललाट का, वो हमारा खत्म हो गया। तो इन चीजों को समझना जरूरी होता है कि जो भी एनर्जी हमारी है, उनको हम चैनलाइज कैसे करें। पहले तो नाड़ी शोधन से हम उन चीजों को शुद्ध करेंगे, चैनल्स को हम फ्री करेंगे, ताकि हमारा जो एनर्जी का फ्लो है वो शुद्ध वो निर्बाध तरीके से होता रहे, और बाद में हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूसरा है कुंडलनी का प्राणायाम, जिसको सूर्य वेदन प्राणायाम भी कहते हैं। सूर्य वेदन प्राणायाम में इसमें जैसे सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा, पिंगला से हम एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, अपने सहस्त्रार को उस पे पीड़ित करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, और फिर उस चैल और पिंगला से बाहर जाते हैं। फिर पिंगला से उस रिवर्स प्रोसेस को रिवर्स करते हुए पिंगला से आते हैं, कुंडलनी को हिट करते हैं, और फिर हम ईड़ा से उसको बाहर निकालते हैं। तो गुरुजी ने यह भी बताया है कि ये जो सूर्य वेदन प्राणायाम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अपनी कुंडलनी को जागृत करने के लिए। और प्राण का अग्नि पर प्रहार, यही प्रधान प्रक्रिया होती है कुंडलनी जागरण में। चाहे वो हम ईड़ा से लेकर के पिंगला से निकाले बाहर, या फिर पिंगला से लेते हुए ईड़ा पे निकाले। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल बताया गया है, वो है इसमें अजपा गायत्री, अजपा जप। जैसे कुंडलनी साधना में, जैसे गायत्री महाविज्ञान में बताया गया कि गायत्री का जो जप है वो करना चाहिए। गायत्री का एक स्वरूप जप परक है, जिसके आधार पर जैसे हम नित्य जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण आदि करते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा स्वरूप है उसको अजपा कहा जाता है, यानी वो जप जो बिना प्रयत्न के अनायास ही होता रहता है। तो
ये जो अजपा जप है उसमें सो हम साधना करते हैं। सो का मतलब पर जब हम सांस लेते हैं तो सो शब्द का आभास होता है कि, और ये जो सो है उसका तात्पर्य है कि परमात्मा को हम, परमात्मा और हम का जो मतलब जो परमात्मा का जो गुण है उसको हम अपने अंदर अंदर ला रहे हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम के साथ जो भी बॉडी का निगेटिविटी है वो हम एक्सेल कर रहे हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो अपने इस काय कलेवर को, जो भौतिक शरीर है, उसके कण कण पर परमात्मा के शासन को स्थापित कर सकें और अपने जीव के जड़त्व को हम अपने शरीर से दूर कर सकें, अपने चेतना से हम दूर कर सकें, यही सोहम साधना का तत्व ज्ञान है। और यही अजपा जप भी लोग इसको मानते हैं कि ये आप कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे वो ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, ये अभ्यास के बाद ये स्वतः अपने आप में चलता रहेगा अजपा जप। इसके लिए कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे दैनिक जीवन में आ जाता है। और जब हम सूर्य भेदन प्राणायाम से अपने कुंडलिनी को हिट करते हैं तो उसके बाद एक और दूसरा टूल है जो गुरुजी ने बताया है, वो है शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा हम कुंडलिनी के ऊर्ध्व गमन का प्रयास करते हैं। इसमें शक्ति के जागरण और उत्थान के लिए और उस क्षेत्र को, मूलाधार क्षेत्र में जो शक्ति हमारी सोई पड़ी है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कुछ हठयोगी क्रिया भी होती हैं जो कि कुछ जरूरी नहीं है और ये कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, जैसे वस्ती क्रिया है या वज्राली क्रिया है, इसमें भी इन चीजों को बताया गया है। लेकिन जो यौगिक क्रिया है, आध्यात्मिक यौगिक क्रिया है, जो सूक्ष्म क्रिया है, उनका प्रयोग, जैसा बाबूजी भी पहले ही बहुत सारे क्लासेस में बता चुके हैं, और जब भी यूएस आते हैं बाबूजी ये डिटेल्स बताते हैं कि कैसे किया जाता है इन प्रक्रियाओं को। तो इन चीजों को करने से भी कुंडलिनी जो हमारी सुसुप्त पड़ी हुई है, जो चेतना हमारी सुप्त पड़ी हुई है, उसके एक्टिवेट होने में हेल्प मिलता है। उसके बाद उसमें एक और टूल है नाद साधना। जैसे कुंडलिनी में की एक प्रक्रिया ध्यान योग, फिर प्राण योग है, तो एक प्रक्रिया इसकी लय योग भी है। लय योग द्वारा कुंडलिनी साधना का जो आधार है वो नाद साधना है। जैसे शांति कुंज में भी जो नाद साधना कराते हैं उसमें हर तरीके का उसमें वाकवान, उसमें अनाहत चक्र जो है, मध्यमा नाद शक्ति, अनाहत चक्र जो हमारे इसमें है, अनाहत चक्र पे उसको भी वो एक्टिवेट करता है। उसमें चारों तरह की वाणियां इस्तेमाल होती हैं, परापसंती, मध्यमा और वैखरी। तो वो जो म्यूजिक बजता है उसके द्वारा उसमें घंटा की ध्वनि है, उसमें बांसुरी है, उसमें शंख है, तो उन सब का प्रभाव हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनमें पड़ता है। और इन नादों को सुनने की क्षमता विकसित करना, और इसमें करते क्या है कि हम एक प्रक्रिया करते हैं जिसमें आंख बंद करके और उस नाद को सुनने का भी प्रयास करते हैं। कान को बंद किया और ध्यान करते हैं त्रिकुटी पे या आज्ञा चक्र पे, और नाद को, जो ओंकार नाद है, उसको भी सुनने का हम प्रयास करते हैं। तो इन नादों को, इससे सुनने की क्षमता को विकसित करने और अभ्यास करने से ये ऑटोमेटिकली ये आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद ये सुनाई देना पड़ेगा।
इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आवाज पहले सुनाई पड़ता है। पहले समुद्र गर्जन जैसा आवाज सुनाई पड़ेगा, फिर जैसे बर्तन को हम पीटते हैं, कांसे के बर्तन को, उस तरीके से झनझनाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। घंटे का नाद सुनाई पड़ता है, वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ती है, शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है। लेकिन जो सबसे उत्तम, जो सबके ऊपर जो ध्वनि है, वो ओंकार का ध्वनि, वो ओंकार ध्वनि भी बाद में सुनाई पड़ने लगती है। इसके बाद आता है जब इन टूलों को हम यूज करना सीख जाते हैं, इन टूलों को यूज करने में हम थोड़ा अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद 60 चक्रों का वेधन बताया गया है। इसमें डिफरेंट जो हमारे चक्र हैं, हिट करने का, उसको हम एक्टिवेट करने का कोशिश करते हैं। और जैसे सबसे पहले मूलाधार चक्र है जो यूनिक स्थान पे है, उसको हम हिट करते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र है पेड़ू के स्थान पे, मणिपुर चक्र है नाभि के स्थान पे, अनाहत चक्र है हृदय के स्थान पे, कंठ के स्थान पे हमारा विशुद्धि चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया भूमध्य पे। तो इन 6 चक्रों को हम ध्यान साधना के द्वारा ही एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा जो कुछ लोग इसमें 7वां चक्र जो मानते हैं, वो हमारा सहस्त्रार कमल के बीच में है, शून्य चक्र। और जब हम इन 6 चक्रों को और 7 चक्रों को जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं, तभी हमारे में वो अनुभव होगा कि कुछ मूवमेंट, एनर्जी का फ्लो हमारा टॉप टू बॉटम हमारा हो रहा है। तो ये 60 चक्रों का वेधन है जो गुरुजी ने बहुत ही डिटेल्स में अपने वांग्मय में और दूसरे छोटे छोटे पुस्तकों में भी ये बताया है कि कुंडलिनी जागरण की जो विशेष ध्यान धारणा है, उसमें कुछ स्टेजेस उन्होंने बताए हैं। पहला है कि सबसे पहले ध्यान की भूमिका में प्रवेश, हम कैसे बैठेंगे, उसके बाद कैसे हम अपने आसपास हम एक वातावरण पैदा करते हैं कि हम दिव्य साधना लोक में हैं, गंगा की गोद हिमालय की छाया, आप लोगों ने सुना होगा। फिर ये अनुभव करते हैं कि हम भाव समाधि की अवस्था में है, हमारी वासना तृष्णा सारी शांत हो रही है, हम दिव्य दर्शन अनुभव कर रहे हैं, प्रातः काल में स्वर्णिम सूर्योदय हो रहा है। फिर जो सविता है, हमारी इष्ट लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान सब हमारे शरीर में प्रवेश हो रहे हैं। और उसके बाद अपने आप को उन चीजों से जोड़ने का और अपने आप को उसमें विलय कर देने का हम प्रयास करते हैं, ताकि साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, इस स्थिति में हम पहुंचे। तो ये सबसे पहला है कि ध्यान एक हम भूमिका बना करके उस भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं। फिर हम विशिष्ट ध्यान प्रयोग करते हैं कि सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में मूलाधार यानी मूलाधार में प्रवेश कर रहा है, वो जो एनर्जी है वो हमारे मूलाधार में प्रवेश कर रही है। फिर उसका फर्स्ट स्टेज है मंथन, हम वहां पे मंथन कर रहे हैं, जैसे अरणि मंथन होता है, रगड़ रहे हैं। एक भंवर चक्र को हम भंवर चक्र को हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उस मंथन से अंतः ऊर्जा हो, कुंडलिनी हमारे जागृत हो। दूसरे चरण में, सेकंड स्टेज में, हम ये अनुभव ये भाव करते हैं कि वो जागृत अवस्था में सविता के सहयोग से जो शक्ति जागृत हुई है उसका ऊर्ध्वगमन हो रहा है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। ये भूलोक से ब्रह्मलोक तक कि उसकी यात्रा शुरू हो रही है। तीसरा जो चरण है वो भेदन का है, मतलब वो जो चक्र हैं हमारे मूलाधार और सहस्त्रार के बीच में, उन चक्रों को वो एक्टिवेट कर रही है, हिट कर रही है वो एनर्जी। और जो फोर्थ स्टेज है उसमें उसका विस्तरण हो रहा है, उसका और फैलाव हो रहा है। जो योगाग्नि है वो विस्तृत होकर के आत्मसत्ता जो है वो ब्रह्म सत्ता से मिलते हुए हमारे पूरे शरीर में, हमारे सारे जो पंखुड़ी हैं उन चक्रों पे वो हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर और ये प्रोसेस हर एक चक्र पे हमारा होता है। और फिर हम पहुंचते हैं
अपने सहस्त्रार के पास। और इस प्रक्रिया को गुरुजी कहते हैं कि हर एक कम से कम 2 महीने तक हर एक चक्र पे हमको इसका प्रयास करता रहना चाहिए, ताकि कहीं वो हमारे जो चक्र हैं धीरे धीरे एक्टिवेट होते रहेंगे। और इसके बाद में फिर जब हमारा सेशन हमारा हो जाए, उस समय का 1 घंटे के लिए करें हम या आधे घंटे, जो भी हमारे में हमारा रूटीन इसके लिए परमिट करता हो, उतने समय के लिए हम करें, रेगुलरली करें और उसी स्थान पर बैठ करके करें। समय हमारा वही हो, स्थान हमारा वही हो और प्रयास हमारा वही हो। तो इससे कम से कम 2 महीने में गुरुजी का कहना है कि हर एक चक्र पे हमारा इस पे करना चाहिए। और जब ये हमारा प्रोसेस 1 दिन का हो जाए, उसके बाद में हम अपना शांति पाठ के साथ हम समापन करते हैं, अस्तुमा सद्गम्य के साथ, और फिर पंच मकार ओमकार के साथ फिर हम इस प्रक्रिया को विराम देते हैं। तो ये जो हमारी जो प्रक्रिया है, इसको अगर हम रेगुलर तरीके से करें तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इसका अनुभव किया होगा। डिफरेंट तरीके के आपको ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, आपके चक्र में कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट होती है, कुछ शरीर में कभी खुजलाहट होती है या कुछ एनर्जी जैसा हो फील आप करेंगे, बॉडी में काफी एनर्जाइज फील करते हैं, शरीर में प्राण शक्ति का विस्तार होने लगता है। और बहुत सारी जो शारीरिक व्याधियां हैं, वो व्याधियां भी हमने देखा है खत्म होते हुए या उसका इम्पैक्ट रिड्यूस होता चला जाता है। तो आज इतना कहने के बाद हम अपने वाणी को विराम देंगे। और जो भी हमने कहा, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई टुक फ्रॉम वांग्मय जो 15 है, चैप्टर 7, और कुछ मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो हमने शेयर किया, एनर्जी का फ्लो हम कैसे करते हैं, क्या क्या अनुभव होता है, जो ओंकार की ध्वनि होती है वो भी सुनाई पड़ती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज को रेगुलरली करते रहें, फुल डेडिकेशन के साथ, जो हमने कहे, जो बातें हमने ऊपर बताई कि उसमें साहस के साथ साहस का संपुट हो और हम डेडिकेशन के साथ करें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको इन चीजों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रणाम। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एससी सिंह भाई साहब हैं। जी भाई साहब। हाँ, राजू सिन्हा साहब को प्रणाम, भारती दीदी को भी प्रणाम। बहुत ही सरल और सहज शब्दों में सर आपने कुंडलिनी जागरण के डिफरेंट दृष्टांतों के माध्यम से इतना प्रांजल भाषा में आपने समझाया, और ये बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप कनेक्टिकट यूएसए से हैं और भारती दीदी बोस्टन से हैं, कि आप लोगों ने हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए और आज की कक्षा बहुत ही अतुलनीय कह सकते हैं, कि जो हमारे लिए भी बहुत सीखने को मिला और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने बताया। राजू सिन्हा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, भारती दीदी को भी प्रणाम, धन्यवाद। एक प्रश्न बाबूजी से है, अमन भैया बाबूजी को भी ग्रुप में है तो थोड़ा सा। जी भाई साहब, बाबूजी हाँ हैं ग्रुप में। जी बाबूजी। हाँ, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम कहा जाए। बाबूजी, एक छोटा सा प्रश्न आ रहा था कि आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान में मूल अंतर क्या है? क्योंकि स्वाध्याय के क्रम में ब्रह्म बिंदु उपनिषद में आ रहा है कि आत्मज्ञान से जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उनका क्षय नहीं होता है, लेकिन जब तत्वबोध हो जाता है तो उनका क्षय हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा मूल अंतर बाबूजी और प्रोसेस क्या है कि प्रारब्ध जो हमारे क्षय होते हैं, कि तत्वबोध की क्या प्रक्रिया होती है जिससे प्रारब्धों के ऊपर असर पड़ता है? सर जी को प्रणाम और साथ ही साथ भारती जी को प्रणाम, राजू सिन्हा जी भाई साहब को प्रणाम। तो इसमें देखिए, ज्ञान को एक दो ही केवल नहीं है, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी शब्द हम लोगों को सुनने को मिलता है, वो भी एक
उससे भी हमें समझना चाहिए कि फिर ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, या तत्व ज्ञान क्या है। और एक और है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, इसको सर्व ज्ञान कहते हैं, यानी मैट्रिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जानना, पदार्थों के नेचर को जानना, पदार्थों की ऊर्जा को समझना, उसको कैसे हम हैंडल करके अपना लाभ लें। तो इससे हमें संसार में जीवन जीने का एक अच्छा स्वरूप मिलता है। तो ब्रह्म ज्ञान को पहले हम समझें, फिर उसके बाद आत्मज्ञान की बारी आती है। तो ब्रह्म ज्ञान माने जिसे हम लोग बात बात में बोलते हैं कि ईश्वर ऐसा करेंगे, हे भगवान, हे परमात्मा, तो उनका क्या स्वरूप है, इसमें ये जानना होता है ईश्वर का स्वरूप क्या है और उनके क्या गुण हैं। तो इस तरीके से उनको, उन गुणों से हमें लाभान्वित होना है, ईश्वर से कनेक्ट करना हो अपने आप को, तो क्या किया जा सकता है। तो पूरी समग्रता को जो साइंस बतावे, पर साइंस उसको ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। इसी तरीके से आत्मज्ञान होता है कि शरीर के भीतर, जैसे राजीव सिन्हा जी ने जो क्लास में 2 बातें कही कि सहस्त्रार में ब्रह्मांड की अग्नि, इसका मतलब है कि शरीर में ईश्वरीय चेतना है, उसका भी कहीं ना कहीं पर शरीर को हैंडल करने में उसकी भूमिका रही। और एक और सत्ता उन्होंने कहा कि जो मूलाधार में है वो जीवाग्नि है, वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया जो बॉडी में। तो जीव की अपने भीतर, तो शरीर के भीतर में ईश्वरीय चेतना किस रूप में काम कर अपने भीतर में, तो उसको वो हर एटम में, हर जीव में, हर पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं पर उस पैकेट के भीतर में काम कर रही, तो उसकी आत्मा वो कहलाएगी। तो इस तरीके है कि शरीर में जो परब्रह्म की जो चेतना है, समष्टि चेतना, वो आत्मा किस रूप में काम कर रही है, उसको कैसे जाना जाए, उसको कई साधनों से उभारा जाए और वैसा बना जाए, ये आत्मविज्ञान में रखा गया। अच्छा, अब रहता है तत्व ज्ञान। इस सारा सृष्टि के इंग्रेडिएंट्स को समझना, कितने तत्वों से बना हुआ है। ये 24 तत्वों के उड़ती परमाणुओं का धूल भर है। ये सारे साइंस हम लोगों को कपिल ने बताया है, उसमें अपने सांख्य दर्शन में, या अन्य वैशेषिक दर्शन में इन्होंने भी एटॉमिक साइंस को बताया। तो संसार के इंग्रेडिएंट को समझना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उनका प्रॉपर्टीज क्या है, गुण, कर्म, स्वभाव कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, अहंकार का फॉर्मेशन कैसे होता है, अहंकार का विलयन कैसे होगा, तो ये जब तक से जानकारी ना हो तो फिर संसार के उठा पटक से साधक रोएगा, तड़पेगा, ये करेगा, एक से निर्लिप्त जीवन नहीं जी सकता संसार में। ये तत्व ज्ञान कहलाएगा। तो अब उस पर पूरा अपना कमांड तभी हो सकता है जबकि एक एक तत्वों के बारे में हम सही जाने। तत्व तो महाबाहो गुण कर्म विभाग है, उसमें कहा विभाग है। एक और बात कही, गुणा गुणे से बनता इतनी मतवा न सजते। तो उस संसार में काम करते हुए चिपकाव तभी नहीं आएगा जबकि ये जानेंगे कि अब इस मान ली कि हम को शोक हो गया, दुखित हुए, हम लोग मानते हैं हम दुखित हुए, हम नहीं दुखित हुए, ये मन का नेचर है कि इस भूमिका में ऐसे होता है तो ऐसा करता है, तो हम तो बिल्कुल ही अटैच नहीं, भीतर में मन नहीं। तो ये तब तक संभव नहीं होगा जबकि तत्वों की सही जानकारी ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हमें तत्व से समझता है वही सही समझता है। ये संसार के 3 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। वस्तु एक ही के है सारी रूपांतरण, लेकिन जब रूपांतरित हो जाता है तो उसके नेचर चेंज हो जाते हैं। एक केमिस्ट्री का नियम है, एलवाई बन जाता है तो उसका गुण कर्म स्वभाव बदल जाते हैं। तो इस तरीके से इन सबको भली भांति समझना ही आ जाता है। अब संसार में जीना है तो हमको म्यूजिक चाहिए, कि हमको बिजनेस मैनेजमेंट चाहिए, कि कृषि चाहिए, तो इसको विद्याओं को सीखना सर्व ज्ञान कहलाता है। तो लगता है कि फिर प्रश्न वही आता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे भी राजीव सिन्हा साहब ने टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करना होता है हमको, एनर्जी का कॉन्शियसनेस में जो टोटल प्रोसेस उन्होंने कुंडलिनी जागरण का बताया, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, जो तत्व हमारे अंदर है उन्हीं को तो हम आत्मज्ञान में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे वाले तो फिर फिलॉसफी खत्म हो जाएगी, तो आत्मज्ञान में सारी चीजें क्यों नहीं आएंगी? अब तो व्यक्तियों की बात जो है आत्मज्ञान में भी तो आनी चाहिए बाबूजी। वो ठीक है, तो आत्मज्ञान में ये आता है कि शरीर तो शरीर के मरने के बाद भी शरीर दिख रहा है, लेकिन बोलने वाला उसमें से बाहर निकला, तो वो कौन था?
इसको जानना आत्मज्ञान है। जी। और शरीर में कितने इंग्रेडिएंट से तत्व बने हैं, 5 भौतिक तत्वों का, सब जानकारी तत्व ज्ञान द्वारा होता है, फॉर्मेशन बॉडी सिस्टम। लेकिन उसको हैंडल कौन कर रहा था? जो साक्षी चैतन्य है, वो देख रहा है जिससे भीतर में कि मेरा कुंडलिनी जग रही है, ऊपर कर रहा है, वो निश्चित रूप से वो कुंडलिनी नहीं है, क्योंकि वो साक्षी देख रहा है। तो दृष्टा एक अलग है कहीं भीतर में। तो मैं क्या हूं, मैं इसकी जानकारी दिया है गुरुजी ने कि उसको हमें जानना है, उसको जानना आत्मज्ञान कहलाता है। इसका मतलब कि दोनों जो दो हमारा विषय- सूत्र दिया गया है बाबूजी, विज्ञान में कोश का यथावत पोतो ज्ञानम संसार से तो स्वस्थ हाँ। वाला ज्ञान हो गया और संसार वाला तत्व ज्ञान। हाँ, संसार की सही सही जानकारी तत्व ज्ञान हुई, और अपने आप के बारे में सही सही जानकारी आत्मज्ञान हुई। और कैसे ईश्वर से संपर्क जोड़ा जाए और बराबर जब चाहे लाभ ले लें, ये ब्रह्म ज्ञान हुआ। जी। तो बिल्कुल साफ कंसेप्ट है, इसलिए इसमें अलग अलग तो सब्जेक्ट है। इसमें फिर अगर आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया, तो उससे भी तो प्रारब्धों का क्षय हो गया, क्योंकि प्रारब्ध तो हम ही से संबंधित है, आत्मा से ही तो संबंधित है सारी चीजें। जी, हो गया क्षय। तो क्षय प्रारब्ध को हो लेने से हम इतने हो सकते हैं कि हम जीवन मुक्त जी सकते हैं। लेकिन विदेह की स्थिति आती है तब जबकि ये सब कुछ ये भी खत्म हो, कि संसार भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, और तो वो सत्य नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है फिर? एब्सोल्यूट ट्रूथ कभी बदलता नहीं है, लेकिन हम लोग के विचार बदलते रहते हैं। ऊपर चढ़ा, सुबह कुछ और विचार था, वो कल का वो विचार था, बासी हो गया, अब ऐसे मन में आ गया, अब ये करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो सब वेरिएबल्स है, इसका मतलब कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। ठीक है बाबू तो जी, फिर ठीक है, थैंक यू बाबू जी, जी। ठीक है, धन्यवाद जी, ओके, धन्यवाद जी। प्रश्नोत्तरी आज के कक्षा के से जुड़े, सहज समाधि या कुंडलिनी जागरण से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, हम सब विभाग कर सकते हैं। हैंड रेज किया जा सकता है या चैटिंग में है तो उसको पढ़िए। जी बाबूजी, सुमन दीदी का प्रश्न है एक मिनट, चैटिंग में पढ़ रहा हूँ। सुमन दीदी का है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भैया, नीड टू नो हाउ यू डेवलप इंटरेस्ट इन सर्चिंग ब्रह्मा within ourselves as I lost completely that interest। हाँ, तो ये जानना चाह रही हैं कि मतलब अच्छा, इंट्रोड्यूस किसको करने के लिए बोल रहे हैं, पहली तो बात ये है। दूसरा, इसमें ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्म में जो है इंटरेस्ट को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। जी, सुमन जी को प्रणाम। देखिए, इंटरेस्ट खत्म नहीं होता है, इंटरेस्ट चेंज होता है। अब मान लीजिए कि लड़के को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो किसी न किसी में मन लगता होगा, खेलने में, मोबाइल चलाने में, कूदने में, सपना देखने में, सोने में, कहीं तो जरूर मन लग रहा है। कहीं बाहर नहीं जाए, सोएंगे, इसका मतलब सोने में उसको मन लग रहा है। तो मन हो ही नहीं सकता है कि बिल्कुल न लगे, वो गति देते रहता है, कहीं ना कहीं जाएगा। सब्जेक्ट केवल बदलता है, चैप्टर्स बदलेंगे। तो जहां भी मन लग रहा है उसे भी ईश्वर को खोजें, क्या दिक्कत? जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम मन इसलिए नहीं लगता है कि उसको अलग सब्जेक्ट मान लेते हैं, और उसको कुछ छोड़ना, कुछ जिंदगी छोड़ना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। जब ईश्वर सर्वव्यापी तो हम क्या छोड़ना, वही डुबकी लगा दें। आलस हो रहा है, आलस में ईश्वर को पाले। विष्णु भगवान तो बराबर क्षीर सागर में सोए रहते हैं, देखिए पूरे ब्रह्मांड को सोए से चला रहे। तो इसका मतलब होता है कि तुरीयावस्था एक अलग अवस्था होती है, और वो एक जगह शांत रहते हुए भी विनिपक चल रहा है। देखिए, शांत अवस्था में भी पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इसका मतलब है कि आत्मा को कहीं जाना नहीं पड़ता, उस ओमनी प्रेजेंट है आकाश की तरह। अब वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए अपने आप को ही स्मरण करें तो कोई बात नहीं, तो नो प्रॉब्लम। जी, हरिशंकर जी का हैंड रेज है जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। सभी साधकों को मेरा बारंबार प्रणाम। बाबूजी, सूर्य भेदन
सूर्य भेदन प्राणायाम के साथ ये कुंडली जागरण कैसे? देखिए, सूर्य भेदन प्राणायाम शब्द आया था, राजीव जी बताया, तो ये वांग्मय में कुछ गुरुदेव ने बताया है कि हीट प्रोड्यूसिंग जितने हैं, इससे कोई सोया हुआ है, जिसे लकड़ी में आग सोया हुआ है, लेकिन घर्षण करेंगे तो उसमें आग निकलेगा। तो घर्षण करने के माने हीट पैदा करना, तो कुंडलिनी में जो सोई पड़ी हुई ऊर्जा उसको लिए थोड़ा हीटिंग करना पड़ता है, तो उसको थपकी देंगे तो हीट होगा। तो सूर्य भेदन प्राणायाम क्या होता है कि राइट नॉस्ट्रिल से एनर्जी को खींचे, सविता के प्राण को जी, ठीक है, और उसको ले जाए कुंडलिनी तक, इतना गहरा मूलाधार तक। इसके बाद तीनों बंद लगा दें, या केवल मूलबंद की प्रक्रिया भी कर सकते। चालनी में होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वहां की हाँ जग रही है, तो जगेगा तो एक तरीके से वो चॉकिंग कर रहा है, चॉकिंग कर रहा है, देखते हैं इसे चॉकिंग करने से स्टार्ट होता है, स्टार्टर होता है ना गाड़ियों में, गाड़ी ठंडाई है तो बार बार चॉक करता है जी, तो उस चॉकिंग प्रक्रिया की जाती है तो और गर्म होगा वो, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल अपने आप में गर्म है, और जाकर हीटिंग किया, गर्म किया, और फिर उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाला। इसका मतलब कि होल बॉडी सिस्टम को वो नेचर को बदल रहा है, तो जहाँ कचड़े हैं, इन्फेक्शन है, वात नाड़ी का दोष है, सब ठीक होगा, क्योंकि सब कफ के द्वारा खराब होता है। लेकिन बाबूजी मूलाधार से केवल नाभि तक ही आता है, इसके बाद फिर छूट जाता है सब। इसलिए छूट जाता है कि हमारी औकात अभी उतना ही है, इतना ही नहीं पचा पा रहे हैं, तो आगे से मिलेगा जी। अपने पदार्थों को भी नहीं हम दान पुण्य कर रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं लोक सेवा में, इसका मतलब है कि मूलाधार छोड़ नहीं रहे हैं और चाहते हैं कि छत पर भी जाएं, और निचला स्टेप आगे नहीं बढ़ा जी बाबूजी। फिर विचारों में उलझ जाते हैं, कहीं ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये मान है, वो अपमान है, ऐसे नहीं, एकदम सही। हाँ, यहाँ की चक्रवात में फंसे, एक छोटा तो दूसरा, फिर भावना, शरीर, स्वभाव देखने लगते हैं दूसरों का, बैड कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर, इसे क्या लेना देना। नहीं बाबू यही चला हो, ये तो आप सही कह रहे हैं, एकदम ऐसे ही होता है। उसकी आत्मा को देख ही नहीं रहे, और ये आदेश देता है वेद की आत्मा सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित, पंडित वह है, विद्वान वह है, महात्मा वह होता है जो एक्चुअल चीज को देखे। हम छिलकों को देख रहे हैं सिर्फ, तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव सब बाहर के छिलके हैं, जिसे नारियल का छिलका होता है, झोंटा उसका होता है ना, चबाते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला, जीवन बीत जाएगा, गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन देखने के मूल्यांकन करने में कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय अपने भीतर में कचरा भरने का। क्योंकि जो देखेगा, हाँ, जहां दोष देखे, इसका मतलब अपने भीतर में घृणा आई, तो घृणा भर लिया है कहाँ से, अब प्रेम को घृणा फिर दबा देगा भीतर में, तो अपने प्रेम को नहीं विकसित होने देगा। अब उसके कैरेक्टर के भीतर में भी कोई बैठा है, वो है पवित्र आत्मा। कैरेक्टर तो कल का रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, कल की वैश्या अमरपाली देखी महान बौद्ध भिक्षुणी बन गई, तो कैरेक्टर कहाँ स्थिर था। जी बाजी सही आपने कहा, ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आगे अवसर में बाजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, चैट में एक प्रश्न है वीरेंद्र प्रसाद जी का। बाबूजी प्रणाम, मन को सही दिशा में विज्ञानमय कोश से कैसे कैसे लगाया जाए? मतलब इनका कहने का मतलब कि विज्ञानमय कोश से मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? देखिए, विज्ञान में कोश है ईमानदारी का विषय। तो अब हम मान ले कि ईश्वर ने हमें को शरीर दिया, तो हम उसके प्रति ईमानदार तो रही, शरीर से उसका काम कर डालें। अब इतने बेईमान हो गए कि दूसरों से भी कहने लगे मेरा शरीर तो और भी खराब है, दूसरा ने दिया, डकैती जैसा डाकुओं की तरफ बोल रहे कि मेरा शरीर है, मेरा घर परिवार सब, ये सब। तो ये डकैती वाला सिस्टम, इंक्रोचमेंट पहले हटाएं। इंक्रोचमेंट को हटाने को ही सोहम साधना का है, कुंडलिनी जगाना। सो अहम देखते हैं, सो का मतलब सहस्रार चक्र, और अहम जीवात्मा है मूलाधार। तो हम दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया से साथ में कुंडलिनी जगेगा, जब से जगेगा ही जगेगा। हम ये शरीर कहाँ से मिला, अपना रहता तो हम, कोई चाहेगा कि अस्पताल में पड़े और रोगी बने रहें, मतलब कि जानकारी नहीं है, दूसरे से पूछ रहे कि देखिए हमको क्या हो गया है, तो वही क्या कहेगा कि जाकर 10 को चेक करा कर ले आओ, एक्सरे कराओ, फलाना कराओ, सब भी
क्योंकि वो भी नहीं जान रहा है कि जिसका शरीर है कहाँ पर क्या फॉल्ट है। तो वो हमें ये देखते हैं कि अतिक्रमण पहले बंद करें, तो इसमें ये होगा। अच्छा, अब रह गया कि जो भी हम काम करें, घर परिवार नौकरी चाकरी दिन भर जो भी काम आया, बस उसमें उसको समझदारी से किया जाए। बस थोड़ी समझदारी जोड़ दिया जाए कि खाना आ गया तो हम सोचे कि ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है, और खा रहे हैं तो कितना खाएं कि हमको अपच भी ना हो और पच भी जाए। क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाना है, क्यों खाना है, इसका विचार कर लेंगे तो विज्ञान में कुछ जगेगा। तो हर चीज में समझदारी लिया जाए। ब्रशिंग कर रहे हैं तो देखा जाए कि ब्रशिंग कितना देर करना है, और करना था 2 मिनट रगड़िए तो या 50 मिनट रगड़िए तो, और क्या समय टाइम टेकिंग है। फोन से बातचीत कर रहे हैं तो 3 मिनट में सारी बातें खत्म हो जाती है, बाकी तो आदमी खींच तान करके झुठमुठ का उसमें लिबड़ी परोस कर रहा है। तो ये होता है कि अपने मैनेजमेंट करने का है, टाइम को मैनेज रखें, बुद्धि का समय का मिसयूज रोकें, गुड़ी शुरू करें। विज्ञान में कुछ जगता है इसमें। दूरगामी सोचे कि आदमी आ गया है तो यहाँ किया तो किया, आज शराब पी रहे हैं तो मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन कल नाश नाड़ियां सब थक जाती है, रोगी हो जाएंगे, लीवर पंचर हो जाएगा, तब क्या होगा? न पीने लायक रहेंगे न जीने लायक रहेंगे। अब समझिए कितना दर्दनाक मौत होती है। तो दूर की बातों को सोचने का थोड़ा स्टेप लें तो विज्ञान में कुछ जगता है। प्रज्ञा विज्ञान में कुछ का विषय होता है। प्रज्ञा माने दूरदर्शी विवेकशीलता। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो कितने दूर तक प्रभावित होता है, तो वो थोड़ा सा अधिक सुख देगा हमें। ठीक है, धन्यवाद। आगे जी, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। जी बाबा जी, इसमें सहज समाधि की स्थिति में जो कबीर जी ने बताया है इसमें आनंदमय कोश में, कि ये हमारा जो है कर्तव्य परायणता का जीवन ही आनंद का आधार है, आनंदमय कोश का आधार है। तो इसमें कबीर जी ने भी कर्तव्य परायण जीवन जीने की इसमें प्रेरणा दी है। तो लेकिन कर्तव्य परायण जीवन जीने में हमेशा व्यक्ति को कठिनाइयां आती हैं। एक तो उसका ये रहता है कि बाधाएं आती है, संसार भी परिवार भी बाधाएं उत्पन्न करता है, और दूसरी उसकी मानसिक स्थिति भी जो है कभी-कभी ऐसी कमजोर पड़ जाती है कि कर्तव्य पालन में उससे चूक होती है। तो फिर इस स्थिति में मतलब कैसे आगे मतलब कर्तव्य परायण जीवन को जिया जाए? किस प्रकार से इसको कर्तव्य परायणता को बढ़ाया जाए अपने रूटीन में? देखिए, इसमें एक तो है बढ़ाने के लिए कि हर दिन हम कुछ ना कुछ स्टडी करें। तो क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपनी समझदारी काम कर रही, तो जितनी अब तक से जानकारी थी उसके आधार पर की है, और जानकारी थोड़ी अधिक बढ़ गई तो जरूरी है कि थोड़ा और डेवलपमेंट तरीके से करेगा उसको। तो अपने आप को सेल्फ स्टडी भी करते रहा जाए, रात दिन स्वाध्याय करें। और जो रुकावट डालती है, इसलिए हमको हम लोग को कर्तव्य नहीं पता ठीक से, क्योंकि अभ्यास नहीं है। और अभ्यास नहीं रहने से वो बचपन से कुछ अलग टाइप से उसको करने का अभ्यास है। इसलिए अभ्यस्त धैर्य से भले खराब हो, हानिकारक है, वही अच्छा लगने लगता है। तो इस ढंग से यदि बचपन से ही सिखाया गया रहता है कि चलो साथ में बच्चों को भी सिखाया जाए कैसे करें, वैसे चलिए, इसको ऐसे बोलिए, उसको भी आनंद आने लगा कि बड़ा मजा आ गया। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने ज्ञान को विकसित करते रहें, शरीर को स्वस्थ रखते रहें, थोड़ा प्राणिक एनर्जी जो कहा गया उसको भी हम बनाते रहें। कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें शरीर लगता है, बल लगता है, ज्ञान लगता है, मनोमय इमोशन लगता है अपना विज्ञान में, प्लस एक आनंद के लिए आदमी करता है, एंजॉय मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए। पांचों जब तक से मिलकर काम नहीं करेगा तो वो इफिशिएंट नहीं होगा। करने को तो कर दिया लेकिन वो हल्के वजन वाला हुआ। इसलिए पांचों बॉडी सिस्टम को जो हेल्दी रखता है वो होलिस्टिक हेल्थ वाला है, बस पूर्ण योगी है, और उससे जो भी काम होंगे बेटर होंगे। ठीक है, क्रम से आगे देखिए, एंड्रेज था। जी। तो बाबूजी इसमें ये है कि मतलब आनंदमय कोश के लिए तो फिर ये पूरे चारों कोशों का बल लगाना पड़ता है, तभी जो है जाके ये इसमें वाली स्थिति बन पाती है, कर्तव्य परायणता वाली। आनंदमय कोश देखिए कहाँ है, सहस्रार चक्र में है। इसका मतलब है कि कुकर यहाँ पर है जो खिचड़ी पक रही है ब्रह्म का, और नीचे से हीट ही नहीं दे रहा।
नीचे से आग देना पड़ता है। जैसे ये जो होते हैं ना क्या बोल सैटेलाइट, उनको छोड़ने के लिए देखते हैं इसमें ईंधनों के सेल होते हैं, पैकेज। तो ऐसे ही जो चारों पांचों शरीर है वो सिर्फ सेल भर अग्नि है, उसमें एक एक अग्नि को जलाएंगे तो ऊपर वाला अग्नि को वो हिट करेगा और स्पीड में वो ले जाएगा। फिर खास दूरी के बाद उसका रेंज खत्म हो जाता है, लेकिन वो आग अगले वाले आग को जला देता है। अग्नि से अग्नि प्रदीप्त होती है। ये प्रक्रिया है कि पांचों कोषों की अग्नि मिलकर के, इसलिए कुंडलिनी के 5 नाम दे दिए गए कि पांचों बॉडी में वो पैक्ड है, कैप्चर्ड है। तो हर एक सिस्टम के अग्नि को जलाना होता है, तो वो आकर के ऊपर हीट देगा। नीचे से हीट देंगे तो ऊपर वाला भी पकेगा। ऊपर से ढक्कन भी बंद रखें तो बाहर ना निकल जाए, देखते हैं ढक्कन भी बंद रखा जाता है, इसी को कहा जाता है बंद। जी ठीक है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। आगे जो है धन्यवाद। कालीचरण जी जी जी, आपका हैंड रेज था। पूज्य भाई साहब, पूज्य भाई साहब, सर आवाज आ रही है? जी आ रही है सर जी। अमन जी उनको 50-50 कीजिए हमारे साथ। जी बाबूजी, जब हम ध्यान की प्रक्रिया में चलते हैं तो हमारी बॉडी में कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारा जो शरीर है ये पूरा घुल मिल गया है इसमें, मतलब शरीर दिखाई नहीं देता। और कभी कभी एक थोड़ा सा मतलब हैवी सा दिखाई देता है। हैवी सा मतलब हैवी वैसा देख लीजिए कि ये बाहर का जो वायु है, वायु से थोड़ा सा मतलब वो दिखाई देता है। और दिखाई कैसा देता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है क्या, और इलेक्ट्रिक बॉडी में जैसे पूरा इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरी बॉडी के अंदर जैसे चलना है, मतलब इस तरीके से बिजली का शरीर महसूस होता है। और कभी कभी फिर उसी में ये स्थिति आती है, जैसे हम देखें कि हम मूलाधार चक्र में जरा देखें चल के तो मालूम पड़ता है कि लंबा लंबा पोल ही है ये पूरा, और बहुत गहराई तक जाएं अंदर घुसे तो उसमें महसूस ही नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ता, उसकी कोई था नहीं है। और फिर हम जब ऊपर की तरफ चलते हैं, लौट के ऊपर की तरफ चलते हैं, सहस्त्रार की तरफ चलते हैं, तो वहां भी एक पोल हिस्सा नजर आता है। यानी कि ये बॉडी जो है पूरी सिमट के एक तरीके से एक पोल टाइप का सा बन जाता है, एक लट्ठा टाइप का बन जाता है। और वो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का ही बन जाता है। और मतलब ये कभी इधर उधर ऐसे करके मतलब वो हो जाता है, और सीधा का सीधा जाता है, और सीधा का सीधा इस तरीके से महसूस होता है। और उसमें कहीं भी वो जो हमारा जैसे मूलाधार चक्र है, और या स्वादिष्ठान चक्र है, या मणिपुर चक्र है, या ये हृदय चक्र है, या ये विशुद्धि चक्र है, कहीं कोई मेरे को गांठ नहीं नजर आती। एकदम साफ सुथरा सा, और पूरा वैसे देख लो बड़ा नीरव, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा ऐसा महसूस होता है। और कभी कभी एकदम प्रकाश ही रहता है, वो बिजली बिजली सब खत्म हो जाती है। प्रकाश डिफरेंट तरीके के प्रकाश होते हैं, जैसे कभी व्हाइट है, कभी ग्रे है, कभी रेड है, कभी येलोइश है, कभी जैसे स्वर्णिम प्रकाश, जैसे सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो डिफरेंट तरीके के हमें प्रकाश नजर आते हैं, उस तरीके से महसूस होता है। तो मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद। देखिए कालीचरण जी, इसमें एक तो आप वैज्ञानिक इसलिए इलेक्ट्रॉन वगैरह के रूप में अपना देखने सोचने करने की एक प्रारूप है, तो उस मनोभूमि में प्राण तत्व को वो हमें दिखाएगा। तो क्योंकि वो थॉट और आइडोस्फीयर के आधार पर ही हलचलें दिखती है। अब रह गई बात कि शरीर में से कहीं पर लंबवत जा रहा है, कहीं प्रकाश आ रहा है, कहीं विभिन्न रंग आ रहे हैं, पता नहीं सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ विलीन होते हैं। तो जो जहां भी विलीन हो रहे हैं ये आकाश है, चिदाकाश के ही है। तो यूनिवर्स में अच्छा जो भी हम देखते हैं पार्टिकल्स वह सब प्राण की हलचलें हैं, लेकिन जो देख रहा है भीतर में कि हम ऐसा फील करते हैं वो आप हैं, न प्राण है, न गति है, न मूलाधार है। भीतर में जो फील कर रहा था ना कि यार गजब कहीं कहाँ गया, वो कौन था, हमें उसको ढूंढना है, और वो आकाश की तरफ शून्य है। जी ठीक है, धन्यवाद। और देखते हैं चैटिंग में कोई प्रश्न है तो। जी सुभद्रा दीदी का भी हैंड रेस है बाबूजी। अच्छा ठीक है, हैंडल जाए तो मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ 50 में डाल दीजिए उनको यदि वीडियो है तो, नहीं तो फुल स्क्रीन हमें कीजिए। जी जी जी, सुभद्रा दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, बाबूजी प्रणाम। बाबूजी हाँ सहज जी, समाधि में बताया गया कि अपने हर एक कार्य को पूजा समझा जाए। इसको ले, अमन जी फुल स्क्रीन कर दीजिए, हमको कालीचरण जी का नाम आ रहा है स्क्रीन पर। तो फिर उसमें ये चीज अपने हैबिट में कैसे आ सकती है? होता है ना, आप कहते हैं ना कि भूलकड़ी बस सुबह के टाइम में लगा जैसे पूजा है तो बस उतना ही देर का रहा। फिर बाद का तो एक अलग ही लाइफ हो जाता है। फिर उसमें उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, उसको कैसे लाया जाए जीवन में? अब देखिए इसमें भी 2 in 1 होता है। जैसे मान लें कि 1 in 1, तो सुबह में मेडिटेशन कर रहे थे तो 1 in 1 कर रहे थे, आत्मा के लिए, ईश्वर के लिए जो भी भाव बन रहा था मेडिटेशन का, अपने भाव के अनुसार ढूंढ रहे थे, खो रहे थे, मजा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। लेकिन जब हम सब्जेक्ट बदलते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, अस्पताल आप गए, तो वहां पर अब आप ड्यूटी में अब वहां के सब स्टाफ दिखने लगेंगे, पेशेंट दिखेगा, कौन गया, तो वहां के माहौल में उसको हम बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब वहां पर 2 in 1 करने का कोशिश करना चाहिए कि जो हमने ध्यान में किया था, ईश्वर सर्वव्यापी हर एक जीवों में है, तो अब देखिए पेशेंट में देखें, स्टाफ में देखें, उनमें देखें, हर उपकरणों में देखें, हम में तुम्हें खड़क, हम में घट घट व्यापी राम। तो वो अलग अलग स्टडी, लेकिन फिर 2 in 1 मल्टी इन 1 करने की कोशिश करना चाहिए, उसमें प्रतिभाषित देखना। तो ये ज्ञान के नेत्रों से ही देखा जा सकता है उसको। या रात दिन संपर्क में रहना है विभिन्न लोगों से, तो कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको हम बड़ी ही केवल क्यों देखें, उसके गुण, उसके प्रतिभा, उसके भीतर में सोल जो बोल रहा है, उसकी अपनी समझ से तो काइंड हार्टेड भी बनते जाएंगे। जितनी गहराई तक उसको हम देखेंगे, उतने अपने भीतर की गहराई वाला तत्व जगता है। और भी आत्मशक्ति से देखेंगे तो बड़ा वो जो अक्षर स्वभाव वाला भी रहेगा, करीब आते आते ही वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि कोई तपस्वी संत हो तो बिल्कुल क्रूर और आक्रामक व्यक्ति भी जैसे जैसे करीब जाएगा, वहां पहुंचते पहुंचते उसकी बिना कहे उसके अपने के जो बाहर का जो आइडियल स्फीयर है वो चेंज हो जाता है। तो वो निर्भर करता है, तो हम अपने आप को ऐसे ही बनाकर दिन में काम लें। ठीक है, धन्यवाद। एक और है हैंडल, देख लेते हैं। जी जी जी, प्रणाम बाबूजी। कपिल जी हैं, कपिल कपूर जी अमृतसर से हैं, पंजाब से। जी कपिल जी पूछिए। हाँ जी, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरी ना स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं तो अभी ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता, तो क्या बैठ के बस ध्यान, क्या मतलब है कि आंखें बंद करके बस इमेजिनेशन करना, इसी को ध्यान कहते हैं? हाँ जी, नहीं, अभी आज की कक्षा के पूर्वार्ध में भारती जी ने बताया कि साधो सहज समाधि बले। तो हम उठते बैठते चलते काम करते हुए भी अवेयरनेस को ध्यान कहा जाता है। अवेयरनेस, सजगता। ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर गाड़ी चलाओ, तो कहाँ आंख बंद करने की उसमें जरूरत पड़ रही। तो उसमें इसका हाँ अवेयरनेस हम बढ़ाने, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहे। अब रह गया कि अब यहाँ पर जो यौगिक क्रिया में जो मेडिटेशन किया जाता है, यहाँ पर तस्य निश्चिंतनम ध्यानम, तो योग कर रहे थे आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का, अब उसके प्रति अवेयर हो रहे हो तो यौगिक योग की कक्षा में ये मेडिटेशन कहलाएगा। लेकिन यदि हम काम कर रहे हो घर में, ऑफिस में, बिजनेस में, जहां पर हो, तो वहां पर उसको भली भांति ईश्वर काम समझ करके करना, निपटाना, डिस्पोजल करना, वहां मेडिटेशन हो कहलाएगा। ठीक है बाबूजी, मैं समझ गया थोड़ा। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो शांति पाठ का समय हो गया है। तो अमन जी आप स्क्रीन जी पर आओ और शांति पाठ कर लें। जी बाबूजी। जी शांति पाठ करते हैं आज की कक्षा का। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो शिक्षक हैं भारती दीदी और भाई साहब राजीव सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इसी के साथ मैं आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। शांति पाठ। शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम।